प्रसंग आता है कि श्री तिरुपति बालाजी विराजमान कैसे हुए। तो प्रभु श्री राम जब रामावतार में प्रकट हुए, उनसे पूर्व एक वेदवती नाम की कन्या थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वेदवती नाम की कन्या ने खूब यज्ञ किए, तप किए कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो। ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वेदवती ने तप किया। और वेदवती कोई माता पिता से नहीं जन्मी थी, अयोनिजा थी। जिस प्रकार सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, रुक्मिणी जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं, ऐसे वेदवती भी पृथ्वी से ही प्रकट हुई है। बहुत सावधानी से सुने। श्री तिरुपति बालाजी कैसे विराजमान हुए, कैसे आए, बड़ी अद्भुत कथा है। तो वेदवती, उसने खूब तप किया। और किस लिए? कि भगवान मुझे पति रूप में प्राप्त हो। उसका तप पूर्ण होने ही वाला था और ठाकुर जी प्रकट होने ही वाले थे। और उस समय पर बहुत भयंकर प्रकोप चल रहा था रावण का। रावण को जैसे ही पता चलता था कोई तप कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, हवन होम कर रहा है, तो वो जाकर के विघ्न डालने का प्रयास करता था। वेदवती के बारे में जब रावण को पता चला तो रावण ने जाकर के उसके तप को भंग करने के लिए तलवार का प्रहार किया। केश हाथ में पकड़ करके जैसी तलवार का प्रहार करने लगा तो वेदवती ने तलवार के प्रहार से पूर्व ही अपने केशों को काट दिया जो रावण ने पकड़े थे, और स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गए। तप अधूरा रह गया, पूर्ण नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने उनके उतने ही तप से कृपा करके उन्हें वचन दिया कि हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। और किस रूप में स्वीकार किया? जब रामावतार भगवान का हुआ तो भगवान ने सीता जी को दंडक वन में जाकर के कहा कि आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ। और अग्नि से सीता जी के रूप में ही छाया की सीता जी प्रकट हो गई। वो वेदवती ही थी जिसने तप किया था भगवान की प्राप्ति के लिए। क्यों? क्योंकि दो कारण थे। एक तो रावण से बदला लेने के लिए वेदवती को पुनः आना था। सीता जी अगर राम जी के साथ जाएंगी तो रावण से बदला पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि रावण का जो बदला है वो तो वेदवती को लेना है। और सीता जी इतनी कोमल हैं, इतनी कोमलांगा हैं कि वो यदि दुष्टों के दलन को देखेंगी तो उनका हृदय जो है वो बहुत करुणा में भर जाएगा।